मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली। संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए। शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले। बाली में वेकेशन तो बनता है जरूरी। जो जी में है वो कर लो, चाय टोस्ट और रोस्ट। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आज मैं अपनी यूनिवर्सिटी, आप लोगों की यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ। यहाँ की पीजी बहुत फेमस है, इसको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। प्रेम गली के नाम से पीजी है, जहाँ पे बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें हैं। खाने से अगर आपको प्यार है तो आपको ये जगह बहुत पसंद आएगी। यहाँ पे एक पॉइंट है, पैराडाइज पॉइंट, जिस पे मैं इस वक्त खड़ी हुई हूँ। फेसबुक पे आपने एक वीडियो देखी होगी जो बड़ी वायरल हुई हुई है, पीएचडी पराठे, बैचलर्स पराठे, मास्टर्स पराठे। हमने कभी सुना नहीं था और हमने कभी सोचा नहीं था कि पराठे जैसी चीज़ भी पढ़ी लिखी हो सकती है। और यहाँ पर मैं साथ साथ देख भी रही हूँ पराठों को बनते हुए। तो आज आपको टूर कराएंगे हमारी कराची यूनिवर्सिटी की इस अमेजिंग सी फूड स्ट्रीट का, जहाँ से मैंने 6 साल लगातार खाना खाया। और आज आपको बताएंगे कि कैसे बनता है ये मज़े का खाना। जी, अब हैं हम उस इंसान के साथ जिसकी वजह से ये चीज़ इतनी फेमस हुई है, जो कि एक्चुअली है शेफ़ इन मज़ेदार से पढ़े लिखे पराठों के। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शबीर खान है। ये बताइए कि आपको अंदाजा था कि पराठे जो आप बनाएंगे और ये सारे जो बिकेंगे वो इतने मशहूर हो जाएंगे, फेसबुक पर मौजूद है? हमें अंदाजा नहीं, अंदाजा है कि अल्लाह की फजल करम से 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, लेकिन अंदाजा हम अपना सोच समझ से बना के रखते हैं। लेकिन माशाल्लाह जो बच्चे यूनिवर्सिटी के बच्चे खाते हैं, हाँ, वो आके दोबारा भी यहाँ से लेते हैं। दोबारा भी लेते हैं। इसमें कौन कौन से फ्लेवर्स हैं? ये मैं देख रही हूँ, 2 अलग अलग। चिकन पराठा है और हाँ, एक आलू वाला पराठा है, हाँ, और एक पिज्जा पराठा मौजूद है, और छोला पराठा हमारे पास मौजूद है, बीफ कीमा वाला पराठा मौजूद है, मास्टर पराठा मेरे पास मौजूद है। अगर आप हमें ये बता सके कि इस चिकन पराठे की खसूसियत क्या है, कोई मसाला वसाला सीक्रेट कुछ, आप कोई अपनी रेसिपी शेयर कर दें हमारे साथ? नमक तो हो गया, इसमें नमक है, हाँ, और ये हरी मिर्च है, अदरक लहसुन है, ठीक है, और ये पिसा मिर्च है, सही है, इसमें हो गया, और एक चाइनीज नमक है, सीक्रेट, और ये जो है इसमें दूसरा जीरा मसाला है इसके अंदर, ठीक है। टेस्टी मसाले सारे हमने लगाए इसके अंदर। टेस्टी मसाले, इसको आप टेस्टी पराठा भी कह सकते हैं। पराठा हमने बनाया, इसको टेस्ट कर लिया आप। चलिए इसको, ये पिज्ज़ा पराठा जो कि गरम गरम है और दिस इज़ जस्ट अमेजिंग। कितना मुझे इसमें चटपटा सा, सबसे पहले जो हिंट मुझे फील हुई है वो अदरक की फील हुई है, विच इज़ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये बहुत हैवी होगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है। अच्छा खासा लाइट पिज़्ज़ा है, और उस पिज़्ज़ा पराठे के साथ इन्होंने चटनी भी दी है, जिसको नहीं खाएंगे तो चटनी के साथ नाइंसाफ किया। ये इतना मज़े का है कि ये खा के आपका बोलने का दिल नहीं जाएगा, आपका दिल चाहेगा ऐसे आप 4-5 पराठे और खा लें। ये जो तैयार कर रहे हैं ये आलू के साथ है। इसी तरह से आप कोई मैक्सिकन पराठा बना सकते हैं, इटालियन पराठा आप बना सकते हैं। पैराडाइज पॉइंट पे यहाँ और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जो कि मैंने आपको बताया था। मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे चाय बन रही है बड़े मज़े की, मेरे राइट हैंड साइड पे पराठा रोल हो रहे हैं तैयार, बर्गर, क्रिस्पी चिकन बर्गर, बहुत सारे सैंडविचेस। आइए चल के देखते हैं कि किस तरह से बन रही है। पहले हम आएंगे पराठा रोल वाले भाई की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मुनव्वर। मुनव्वर, ये आपने पराठा जो बनाया है इसमें चिकन आपने शामिल की है और क्या क्या शामिल करते हैं? चटनी और प्याज। चटनी और प्याज। और मैं आपकी स्पीड देख रही हूँ, बड़ी अच्छी स्पीड से आप इसको जो है वो रोल कर रहे हैं। और यहाँ पे बर्गर, बन कबाब, सैंडविचेस, सब कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉर्नर लग रहा है यहाँ पे। तो चलते हैं, जाने पर देखते हैं क्या क्या बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अली मोहम्मद। जी अली साहब, ये बताइए कि बन कबाब, बर्गर, सैंडविच सब होता है यहाँ पे? जी जी बिल्कुल। क्या क्या होता है मेन्यू में? सैंडविच में क्रिस्पी सैंडविच, बारबेक्यू सैंडविच, क्लब सैंडविच, और उसके अलावा मलाई बोटी सैंडविच भी होते हैं हमारे पास। क्रिस्पी सैंडविच बना के दिखाएं लोगों को? इंशाल्लाह। चलें जी, बना के हम दिखाना स्टार्ट करते हैं क्रिस्पी सैंडविच।
के खानों में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी इसलिए क्योंकि स्टूडेंट्स इतने सारे हैं, डिमांड्स डिफरेंट हैं, इतनी सारी हैं। सारे स्टूडेंट्स यहाँ आके खाना खाना पसंद करते हैं और क्या खाते हैं, कहाँ बैठ के खाते हैं, किस तरह से और क्या उनकी फेवरेट चीज़ें, आइए उनसे जानते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे हुए काफ़ी सारे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कंज़ा बलोच है। कंज़ा, आप यहाँ पे इस वक्त क्या क्या एंजॉय कर रही हैं? मैं यहाँ पे मलाई बोटी विद पराठा और क्लब सैंडविच, जिंगर क्लब सैंडविच। ओके, क्रिस्पी क्लब सैंडविच एंजॉय करनी है। और यहाँ की सबसे अच्छी चीज़ आपको कौन सी लगती है जो आप पूरे हफ्ते खा सकती हैं? यहाँ के रोल बहुत मशहूर है। पराठा रोल? पराठा रोल, डबल पराठा रोल हम खाते हैं यहाँ पे। और मैं हेल्थ एंड फिजिकल डिपार्टमेंट से बिलोंग करती हूँ और मैं वहाँ दूर से यहाँ पीजी पे खाने बाकायदा ये रोल और मलाई बोटी यहाँ पे आते हैं। जी, अब हम मौजूद हैं पैराडाइज पॉइंट पे और यहाँ पे अब्दुल्ला बिरयानी भी बड़ी फेमस है। इन दोनों चीज़ों के ओनर हमारे इस वक्त मौजूद हैं, उनसे करते हैं बात और जानते हैं कि यहाँ के खाने इतने मज़ेदार कैसे हैं और कब से हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? बात ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। क्या नाम है आपका? मुश्ताक अहमद कुरैशी। मुश्ताक साहब, ये बताइए कि ये जो दो आप खूबसूरत से ढाबे, तो मैं इनको नहीं कहूँगी, तो पूरी दुकान है, इट्स रेस्टोरेंट है एक छोटा सा, तो ये कब से है मौजूद यहाँ पे? तकरीबन 15 से 20 साल हो गए और नई नई चीज़ें इंट्रोडक्शन कराते रहते हैं। हर 6 महीने 1 साल के बाद कोई नई चीज़ यहाँ इंट्रोड्यूस कराते थे स्टूडेंट के लिए। अच्छा, और बिरयानी की, अब्दुल्ला बिरयानी बड़ी फेमस है, तो बिरयानी की प्लेटें तकरीबन कितनी बिकती हैं? बिरयानी ठीक ठाक हमारी चलती है और बहुत ही मशहूर बिरयानी है जामे कराची की, अब्दुल्ला बिरयानी के नाम से। और 70 रुपए की हम यहाँ देते हैं स्टूडेंट को, अफोर्डिंग है बिल्कुल, और बहुत साफ सुथरे तरीके से बनाते हैं। और आपको ट्राई भी कराई हैं चीज़ें कुछ, बिल्कुल बड़े मजेदार करेंगे बिल्कुल। इसके बाद भी आप यहाँ खा पी के जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, बहुत अच्छे से जो ना रश सबसे ज़्यादा किस टाइम होता है? सुबह, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में भी खासा रश होता है, इवनिंग में भी क्लासें हो रही हैं, तो अब वो इवनिंग में भी रश आ रहा है। अच्छा, अब जब आपने पराठे इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं, फ्राइज ऑलरेडी हैं, बिरयानी है, व्हाट इज नेक्स्ट? अब क्या इंट्रोड्यूस करवाना चाहेंगे यहाँ पे? अब देखें कोई नई चीज़ इंशाल्लाह आएगी, आपसे भी गाइडलाइन लेंगे, आप बता के जाइए, फिर हम वो इंशाल्लाह शुरू करेंगे। ज़बरदस्त। और उसकी भी आपका वादा है कि प्राइस आप कम ही रखें? हाँ, प्राइस इंशाल्लाह, प्राइस तो बहुत कम है ना। हमारा क्लब सैंडविच यहाँ 110 का है और जिंगर बर्गर भी 100 का दे रहे हैं। क्रिस्पी चिकन बर्गर भी सस्ता दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप कि आप ऐसे और बहुत सारे यहाँ पे छोटे छोटे से रेस्टोरेंट्स खोलें और लोग एंजॉय करें यहाँ पे। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। Pumping, pumping. Hello, honey bunny. Hey, hello, dumping, dumping. Hello, honey bunny. Honey bunny, टगा टगा। हाँ, मेरा भूख लग रही थी। हाँ, यस। ये मिला, और की है। हाय, मैं मर गई। हाय हाय हाय, बाजी ने मुझे ये सारी चीज़ें ना, बाजी आयशा ऐसा रखती हैं और नीचे भी फेंक गई। कोई गाल नहीं जी, मैं उठा लाऊंगी। पहले मैं खा लूँ, मुझे बड़ी भूख लग रही है। बड़ी नुशा तो नजर नहीं आ रही है। चलो चलो। क्या कर रही हो? बिजली, इस सुबह सुबह इतना सारा जंक फूड, तुम क्या कर रही हो? तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। बाजी, मुझे बहुत भूख लग रही है। मैंने सारे घर का काम किया, मुझे बर्दाश्त चीजें मैंने छुपा के रखी थी, तुम मिली कहाँ से? कैबिनेट के अंदर। ना खाया करो, मत खाया करो, मेरे सामने भी मत लाओ। मतलब कि एक आध अगर खाना है तो ये लो बस। बाजी, फूड है। मैं जो 4 पराठे खाने वाली औरत, पराठा से आप औरत, मैं लड़की बच्ची है। हाँ जी, मत खाया करो। मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है, जंक फूड खाने से ये वज़न का मसला होता है, ये तमाम चीज़ें होती हैं, ब्लड प्रेशर वगैरह, उल्टी सीधी चीज़ें। कितना बोला है मैंने? देखो ज़रा, अब तो तुम बोलो कुछ ज़रा। सामने तो मैं अपनी जो ना मुँह में फंस गई थी। मैं आप डायरेक्ट पूरा करा ताकि फिर मैं इसको खा लूँ। मैं रोज़ कितनी कोशिश करती हूँ कि सारी चीज़ें हमारी आंखों के आगे ना आए, कि मैं ना खाऊं, कि हमारी सेहत अच्छी रहे, पानी ज़्यादा पिया करें और बस बाजी अच्छी चीज़ें। मुझे जो समझ में नहीं आता कि आप लोग कहते हैं कि ना अपनी कौन पीछे होगा, पीछे हटे, पीछे हटे। हाँ बोले, देखें आप कहती हैं ना कि ये जंक फूड ना खाए तो करो, हाँ? तो सेहत के लिए ख़राब होता है, तो फिर हम ऐसी कौन सी चीज़ें खाएं कि ना हमारे सेहत के लिए अच्छी हो? हाँ, नहीं तो इतनी दफ़ा तो तुम्हें बताया कि कौन कौन सी चीज़ें खानी चाहिए। सब्जियां खाओ, पानी खाओ, लेकिन कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए आज तुम्हें बता। पानी खाओ, मैं पानी नहीं खाओ, सब्जियां खाओ, पानी पियो।
पानी खाओ आपने कहा पानी खाओ, तल के खाओ पानी। सब्जियां खाओ, पानी खाओ क्या है मैंने? खाओ पानी पियो, सब्जियां खाओ। हाँ तो फिर उससे क्या होगा? सब्जियां मैं खाती रहती हूँ बाजी। ये छोड़ दे यार प्लीज, नहीं करो, नहीं करो, ये अच्छा नहीं है। ये जो तुम कहते रहती हो ना कि मेरे पीठ में दर्द है, मुझे नींद आ रही है, मुझे सुस्ती हो रही है, ये सब जंक फूड खाने से होता है। जी हाँ। तो बाजी मेरा वजन तो थोड़ा सा कम हो चुका है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि ना मैं जो हूँ और मोटी हो जाऊंगी। पता है तुम्हारा जो मूड खराब रहता है, तुम हमारे गेस्ट जब आते हैं उनके साथ जो आगे पीछे कर रही होती हो, आयशा बाजी के साथ लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि हम ये सारा खाना खा खा के ना थोड़े से टेंशन का भी शिकार होते हैं, स्ट्रेस का भी शिकार होते हैं, और साथ ही साथ हमारा मूड भी अजीब व गरीब हो जाता है। सेहत भी सही नहीं रहती। ना चाहिए जरा दो मुझे। ठीक है, मैं जरा डॉक्टर साहब को बुलाने वाली हूँ। बिजली, हाँ बिजली, मैंने तुम्हें कहा ये सब मत खाओ। अब डॉक्टर साहब भी आ गए, अभी उनसे बात करने वाली हूँ, पूछने वाली हूँ। डॉक्टर साहब आ गए। डॉक्टर साहब जैसे मुझे बड़ी भूख लग रही थी। ऐसे नहीं खाते ना, खाने की भी कोई तमीज होती है। सही तरीके से बर्दाश्त नहीं हो रहा। सही चीज खाएं ना। हाँ सही चीज खाएं। डॉक्टर फैसल ममसा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। ये सही नहीं है। वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड। मैंने हाथ धो के नहीं खाया। सही तरीके से बैठ। नहीं, ये सही नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वजन बहुत बढ़ने के चांसेस है। डॉक्टर साहब कहते हैं मूड भी सही नहीं रहेगा। मूड भी सही नहीं रहता। कहते हैं कि जो आप खाना खाते हैं वो आपको डायरेक्टली तो शायद आपके मूड पर असर नहीं करता, लेकिन क्योंकि आप उसकी वजह से मोटापे का शिकार हो जाते हैं, या आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, या आपकी डाइट की वजह से आपको कोलेस्ट्रॉल के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, उससे आपका मूड आगे पीछे हो सकता है ना ही। हाँ बिल्कुल, और डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है। बट आपने जो कहा कि चेहरे पे नहीं बल्कि चेहरे पे भी नजर आता है, क्योंकि अगर आप ऐसा खाना खा रहे हैं जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं है तो एजिंग आपकी जल्दी होती है। अच्छे से तमीज से भी खाना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ चूइंग योर फूड, और ये हमें भी बताया गया था कि माइंडफुलनेस में अगर आएँ तो अपने खाने को बहुत आराम आराम से खाएं, और उसको अपना वक्त दें। टेलीविज़न देखते वक्त या कभी कभी फ़ोन पे बात करते वक्त खाना मत खाएं, उसको एक अलग टाइम दें। उससे भी कितना फ़र्क पड़ता है? देखिए मेडिकली तो उससे फ़र्क ये पड़ता है कि द मोर यू चू, आपके माउथ की कैविटी में एक केमिकल होता है जो उसकी एब्जॉर्प्शन को जो है वो ज़्यादा करता है। ठीक है। तो जितना आप वो केमिकल से वो मिले उतनी जल्दी वो जो है वो पेट में जाके एब्जॉर्ब होगा, और उसकी सारी उसमें जो जो कंटेंट्स हैं न्यूट्रिशनल वो सारे एब्जॉर्ब होंगे। अगर हम ऐसे ही गल्प कर देंगे तो पेट में से, मैदे में से हर वो चीज़ एब्जॉर्ब नहीं होगी जो अंदर गई है। बिल्कुल सही है जी। मेरा एक सवाल है। बिजली ऐसे नहीं करते, गेस्ट आए हैं सारे अंदर फंस जाते, मैं क्या करूं, निकल नहीं रहा था। डेंटिस्ट के पास जाएं। डेंटिस्ट के पास जाओ। डेंटिस्ट के पास। और खाने की कोई तमीज होती है, इसका कोई तरीका होता है जी? इसकी कोई पानी है? पानी है नहीं, छोड़ा छोड़ा। हाँ मैं ये कह रही थी कि मेरी एक दोस्त है, वो जो है ना बहुत परेशान होती है ना तो खूब खाती है, और एक दोस्त है कि वो बिल्कुल नहीं खाती, वो टेंशन में बैठी, उसके हल्के पड़ जाते हैं, अजीब मुंह उतर जाता है। मेरा तो नहीं लग रहा। नहीं, आप तो माशाल्लाह बहुत। थैंक यू। तो फिर ऐसा क्यों होता है? ऐसे लोगों के लिए क्या करना चाहिए? देखें, ऐसे लोगों को करना, ऐसा होता है कि कभी किसी को स्ट्रेस हो तो ज़्यादा खाता है, कभी किसी को स्ट्रेस हो तो कम खाते हैं। करना आइडियली ये चाहिए कि खाएं अगर है, लेकिन सही चीज़ खाएं। ऐसी चीज़ खाएं जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो ताकि वज़न ज़्यादा ना बढ़े। देखिए अभी इन्होंने मेरे हाथ से खाना नहीं चाहिए, ज़्यादा खाना नहीं चाहिए, बट इफ़ फॉर एनी रीज़न के कंट्रोल नहीं हो रहा तो पर्टिकुलरली याद रखें कि स्वीट, जैसे कोई भी चीज़ स्वीट है वो नहीं खानी। कोई फ्राइड चीज़। जब हम डिप्रेशन या एंजाइटी वगैरह इन चीज़ों का शिकार होते हैं, हमारा मूड बुरा होता है या हमारी ज़िंदगी में बहुत टेंशन होती है, तो हम ये जंक फूड ज़्यादा क्यों खाते हैं? हमें ज़्यादा अच्छा लगता है अगर हम ज़्यादा खाएं, मीठा ज़्यादा खाना शुरू हो जाते हैं, फिर हमारा वजन, सेहत सब कुछ। मैं पानी पी लेती हूँ, वरना वही होगा कि हाथ तो आया मुँह को ना लगा है, मैं ढूंढ के आई पानी। जी आई एम सॉरी, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? रिपीट द क्वेश्चन। बहुत हम डिप्रेशन के चक्कर में बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, ऐसा क्यों होता है? कोई चीज़ हमारे अंदर ट्रिगर हो जाती है, कुछ मेडिकल रीजंस होते हैं जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी ज़िंदगी में बहुत टेंशन है, तो खाना बहुत खाना शुरू हो जाते हैं, मीठा बहुत खाना शुरू हो जाता है। कहते हैं कंफर्ट ईटिंग। कंफर्ट ईटिंग। हमारे ब्रेन में एक सेंटर है जहाँ पता चलता है कि आपने खाया है, सेटिटी सेंटर कहते हैं। ठीक है। उससे रिलेटेड होता है कि आप कितना खाएं उतना नहीं खाएं, और उससे ये भी रिलेट होता है कि अच्छा
आप इतना खा लेंगे तो मूड थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। तो इसलिए यूजुअली लोग जो हैं वो अनकॉन्शियसली, नादानिस्ता तौर पे गलत खा लेते हैं। तो आई जनरली रिकमेंड माय क्लाइंट्स के घर में कोई ऐसी चीज़ बना के रखें जो कि अगर खाना है तो खाएं, लेकिन उसमें कैलोरीज ज़्यादा ना हो। जैसे चने, हाँ सही है, hummus वगैरह हो गया, hummus हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद है छोले, ड्राई फ्रूट्स ले लें, छोले लें, दही ले लें, ठीक है। हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और हमें डार्क चॉकलेट भी लाओ। डार्क चॉकलेट जो है वो कहते हैं कि डिप्रेशन में डार्क चॉकलेट इज अ सोर्स ऑफ इंस्टेंट एनर्जी। सही है, ठीक है। वेरी सिमिलर टू डार्क चॉकलेट, खजूर इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ इंस्टेंट एनर्जी। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। बट अगर आप चॉकलेट एंजाइटी में खा लेंगे तो आपकी एंजाइटी यूँ ऊपर जाएगी। कहते हैं बच्चों में आज के ज़माने में जितनी डिप्रेशन है उतनी कभी पहले नहीं हुई है। तो कहते हैं बच्चे तो बच्चे ही हैं, लेकिन उनकी लाइफस्टाइल चेंजेस होने की वजह से और उनके डाइट का अब चेंज होने की वजह से उनमें ये सारे आपको सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं। क्योंकि तौर तरीके तो वैसे ही हैं, अभी भी खेलते हैं, अभी भी स्कूल जाते हैं, उनमें बदला क्या है जिसकी वजह से बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। तो कहते हैं कि जितना हम उनको प्रोसेस खाना खिलाते हैं, पैकेज फूड से निकाल के जो चिकन नगेट्स बना के खिलाते हैं, ये तमाम चीज़ें जो आपको रेडीमेड मिलती हैं, फास्ट फूड खिलाते हैं, वो उनके मूड के लिए इन द लॉन्ग रन अच्छा नहीं होता। उससे वो अग्रेशन भी पैदा होता है और डिप्रेशन भी पैदा होता है। एग्रेशन तो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत हाइपर हो जाता है खाने से हो जाता है। मतलब इफ़ यू टेक द रॉन्ग काइंड ऑफ फूड, पर्टिकुलरली जैसे कोई चीज़ मीठी है या कोई चीज़ फ्राइड है, तो उससे जो है उनकी हाइपर एक्टिविटी जो है वो हो जाती है। वो छोटे छोटे ड्रिंक्स पी रहे होते हैं, एनर्जी ड्रिंक्स। 10-11 साल के बच्चे जो हैं उनके हाथ में वो एनर्जी ड्रिंक्स होती हैं और स्कूल्स में भी मिलती हैं और कैंटीन से भी मिल जाती हैं। कैंटीन से मिलती है। माँ बाप को शायद इल्म नहीं है या वो ऐसा तो नहीं होता कि परवाह नहीं करते, लेकिन शायद इल्म नहीं है। और फिर सबके बच्चे पी रहे हैं तो आप कहते हैं कर लो, एक आध ले लो, पी लो। हाँ, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि उससे बच्चों की एक तो नींद खराब होगी, हाइपर होंगे। अब हाइपर होंगे तो बच्चे को तो नहीं समझ में आएगा कि जो है हाइपर होके क्या करना है, क्या नहीं करना है। अब वो बच्चा हाइपर होता है, पेरेंट्स इन रिटर्न एक लगाते हैं। बिल्कुल सही है। तो एक विशियस सर्कल बन जाता है। तो बेहतर ये है कि बच्चों को खाने के मामले में पर्टिकुलरली एक शुरू से आदत डालें। पानी का क्या इसमें है रोल, उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे, बट इस छोटे से ब्रेक के बाद। मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी कर लो, चाय टोस्ट और रोस्ट, चाय टोस्ट और रोस्ट। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। बात हो रही है कि किस तरीके से आपके अंदर आपकी डाइट की वजह से आपका मूड, आपकी सेहत, ये तमाम चीज़ें मुतासर हो सकती हैं। डॉक्टर फैसल ममसा हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, एक बहुत ही बेहतरीन साइकाइट्रिस्ट है। बच्चों के हवाले से भी बात हो रही थी कि बचपन से उनकी डाइट को अच्छा रखना चाहिए। पानी का क्या किरदार होता है इन तमाम चीज़ों में? आप अभी मुझे भी कह रहे थे कि पानी पिया करो, जितना पानी पी सकते हो। पानी से जितने बॉडी के टॉक्सिन्स होते हैं ना, वो सब वॉश आउट होते हैं। ठीक है, तब आप तो साफ सुथरे रहते हैं अंदर से। साफ सुथरे रहते हैं, हमारा स्किन बेहतर नज़र आता है, हम बेहतर फील करते हैं। अच्छा, उससे हमारे ब्रेन की एक्टिविटी में भी जो है वो इम्पॉर्टेंट लेवल प्ले करता है, प्लस बॉडी की एक्टिविटी। सो एवरेजली वी से दैट 8 to 10 glasses of water a day। सही सही, 8 to 10 ग्लास ऑफ वाटर डे होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग जो है वो अपने मील स्किप भी करते हैं। Does that affect your mood? नहीं, कि हाँ मैंने सुबह नाश्ता किया था और फिर हम बस रात में खाना खाते हैं और बीच में चिप्स का एक पैकेट खा लिया, या बहुत बुरी कोई ऐसी चीज़ें होती हैं वही कि यू नो टॉफ़ीज़ पड़ी हुई थी, या ऑल द रॉन्ग थिंग्स बीच में जस्ट टू कीप योरसेल्फ गोइंग। बहुत अनहेल्दी है। सही, बहुत ज़्यादा अनहेल्दी है, क्योंकि हम ये कहते हैं कि देखें हमें अपने ब्लड शुगर को मेंटेन करना है। ब्लड शुगर मेंटेन रहेगा, मूड मेंटेन रहेगा। ब्लड शुगर नीचे जाएगी, आप चिड़चिड़े होंगे, आप गुस्सा आएगा, मूड ख़राब होगा। अच्छा, फिर दूसरा ये कि अगर एट द एंड ऑफ द डे आप पूरे दिन के भूखे होंगे तो आप जो भी सामने आएगा उस चीज़ को उठा के खा जाएंगे भूख के मारे। उस वक्त हम कैलकुलेट नहीं कर सकेंगे कि क्या चीज़ सही खानी चाहिए, क्या चीज़ नहीं सही खानी चाहिए। बल्कि अल्लाह हमारे जो न्यूट्रिशनिस्ट आएंगी वो बताएंगे कि अब तो जो है वो 8 meals a day या 7 meals a day जो है वो 7 meals a day तो कहते हैं कि खा लें आप छोटे छोटे पोर्शंस में जो है वो खाया करें। फिर एक नई डाइट आई है कीटोजेनिक। कार्ब्स उसमें है नहीं, रोटी चावल बिल्कुल नहीं है और उसमें स्मॉल पोर्शन ऑफ ऑयल। बट हैविंग सेड दैट डाइट डेफिनेटली मूड पे अफेक्ट करती है। बिल्कुल, देयर यू गो। यानी आपसे जो मैं जितनी सारी बातें कर रही हूँ,
कोई ऐसी चीज़ें हैं एज अ साइकाइट्रिस्ट ऑल्सो जो आप रेकमेंड करते हैं? आपने कहा अभी ओमेगा 3, आपने कहा अभी विटामिन सी, विटामिन डी, ये तमाम चीज़ें तो हैं ही हैं, लेकिन कोई ऐसे खाने हैं जो आप रेकमेंड करते हैं कि आप ये ज़्यादा खाएं तो आपका मूड बेहतर रहेगा या बैलेंस में आ जाएगा या यू विल फील बेटर? कैमोमाइल टी का कहते हैं। कैमोमाइल टी से एंजाइटी आपकी बेहतर होती है। ठीक है। अच्छा, 2-3 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। अगर सिंपली हम गूगल करें मेडिटेरेनियन डाइट या अल्कलाइन डाइट, ठीक है, इससे एनर्जी लेवल हमारी ऊपर जाती है। ठीक है। ये बेसिकली डाइट है विच कंप्राइजेज ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड ग्रिल्ड चिकन हो गई, ग्रिल्ड बीफ हो गई। इसकी कम्बिनेशन आप खाएं तो इट गिव्स यू एन एनर्जी। ये टॉपिक से तो आज मिलता जुलता नहीं है, लेकिन अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और हमने सारे विटामिन्स भी ले रहे हैं, अगर हम एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, अगर हम ये तमाम चीज़ें कर रहे हैं, तो कौन सी ऐसी 1-2 चीज़ें अगेन एज अ साइकाइट्रिस्ट जो आप लोगों को कहेंगे ठीक है कि अगर आप खाना अच्छा खा रहे हैं तो साथ में ये भी छोड़ दें कि 2017 में आपके पास जितने क्लाइंट्स आते हैं, यू नो व्हाट इज़ द वन थिंग यू रेकमेंड टू ऑल ऑफ देम, व्हाट टू डिमिनिश इन टर्म्स ऑफ फ़ोन, सोशलाइजिंग, या कोई यू नो एक्सरसाइज ज़्यादा या नींद ज़्यादा, कोई एक चीज़ जो तमाम चीज़ों को कॉम्प्लीमेंट करती हो? देखिए 3 चीज़ें हैं जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। ठीक है। हाफ एन आवर to 1 hour ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है, adequate sleep which would be for some people 6 घंटे, for some people 6 से it 8 would be घंटों के 8 बीच में। घंटे। ठीक है, तो आधा घंटा एक्सरसाइज तो हमने करना ही है, आधे से 1 घंटा, और रात में 6 से 8 घंटे नींद लेनी। ठीक है, और बैलेंस डाइट, और बैलेंस डाइट में फ्राइड चीज़ ना हो। और इससे मतलब कि 60 से 70% आपके मसले मसाइल वैसे ही हल हो जाएंगे अगर आपकी डाइट, अगर आपकी नींद, और अगर आपकी एक्सरसाइज आपको टाइम से मिल जाए। अच्छा, उसके अलावा मैं जो रेगुलरली हर किसी को कहता हूँ वो ये कि विटामिन डी का ख्याल रखें, क्योंकि विटामिन डी की कमी डिप्रेशन से बहुत रिजेंबल करती है और एक दूसरे को बढ़ाती भी है। सही। तो विटामिन डी का ख्याल रखें। कहते हैं कि पाकिस्तान में मतलब कि 80% ख़वातीन जो है उनको विटामिन डी की कमी है, क्योंकि हम ज़्यादा धूप वैसे ही नहीं लेते हैं तो छाँव में जाते हैं कि हम ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए, तो हमें धूप, और वो ठीक वाली धूप भी नहीं होती फिर। हाँ, वो हीट स्ट्रोक हो जाएगा यहाँ पे, तो सो यू हैव टू बी, विटामिन डी का ख्याल रखना ज़रूरी हो जाता है। बहुत ज़रूरी है। अच्छा, देन वी से कि विटामिन बी का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। बी की अगर कमी हो जाए तो एंग्जाइटी बढ़ती है। ठीक है। तो एंड बी अगर सही रहे तो डिप्रेशन में भी हेल्प। हम अपने बच्चों को भी दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। बी, ओमेगा, हाँ, बिल्कुल, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो फूड इंग्रेडिएंट्स में मिल जाती हैं। अच्छा, ओमेगा 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेमोरी एज एन एंटी एजिंग, गुड फॉर योर स्किन। बिल्कुल सही है। अच्छा, हम लोग को हमेशा लगता है कि इन चीज़ों की साइड इफ़ेक्ट्स होती है वेट गेन। बहुत लोगों को लगता है ओमेगा 3 खाने से मेरा वजन, और एक औरत जो है वो डिप्रेशन में जाने के लिए तैयार है लेकिन वजन नहीं बढ़ना चाहिए डॉक्टर साहब। नहीं, वजन ना बढ़े। आई टेल यू, आप हमारी जो डॉक्टर साहब आएंगे न्यूट्रिशन के लिए, उनसे पूछ लीजिएगा ओमेगा 3 से वेट गेन नहीं होता। वेट गेन सिर्फ बैठे रहने से होता है। देयर यू गो, एक्टिव लाइफस्टाइल इज द वे टू गो। हमारी न्यूट्रिशनिस्ट हमें बिल्कुल ज्वाइन करने वाली हैं, डॉक्टर साहब हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। ब्रेक के बाद उनसे भी मुलाकात करते हैं। कितनी देर से डॉक्टर फैसल हमें ये कह रहे थे कि जब हमारी न्यूट्रिशनिस्ट आएंगी तो हमें इसका बताएंगी और उसका बताएंगी, तो हमारी न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर आयशा अब्बास हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका टाइम का डॉक्टर साहिबा। सुबह सुबह डाइट के हवाले से आज बात हो रही थी कि क्या कुछ खाने से आपका मूड बेहतर हो सकता है और वाकई में आपकी डाइट का आपके मूड पे कितना असर होता है। तो डॉक्टर साहब ने तो हमें बताया कि एक हद तक काफ़ी असर होता है। आप भी हमें बताइए एज ए न्यूट्रिशनिस्ट कि मूड पे वाकई में कोई डायरेक्ट लिंक है कि ये खाने से, इस वक्त तो मूड ख़राब नहीं होगा लेकिन बाकी में आप हाइपर हो जाते हैं, कोई खाने खा के आप बैठ जाते हैं? देखें, जो अंदर जाता है वही बाहर आता है। ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, ठीक है? जो अंदर जाएगा वही बाहर आएगा, चाहे वो आपकी स्किन है चाहे बाल हैं। तो उसी तरह मूड का भी उससे ताल्लुक है। बिल्कुल सही। ठीक है, उसमें यह कि आप करके देख लें। आपने एक दिन है, आप बहुत ही डिहाइड्रेटेड हैं, आपने पानी सही से नहीं पिया हुआ, आपने बहुत ही मुरगन खाना खाया हुआ है जिसमें तेल बहुत है और इसमें चिकनाई बहुत है, ठीक है? और अगले दिन आप महसूस करेंगे कि आप कंफर्टेबल नहीं हैं, आपको बहुत ब्लोटेड फीलिंग होगी। उसकी वजह से आपके मिजाज में बहुत फ़र्क पड़ता है, चिड़चिड़ापन आता है, आपको गुस्सा आता है, बाद में बात आप सर्वेंट्स को भी डांट रहे होते हैं, बच्चों को भी डांट रहे होते हैं। और ये आप करके देख लीजिए कि आपने पानी ज़्यादा अच्छा पिया हुआ है, नींद बहुत अच्छी पूरी की हुई है, रिलैक्स हैं, आप फ्रूट्स जो भी उस वक़्त के मौसमी फल खा रहे हैं,
वेजिटेबल्स आप खा रहे हैं बिल्कुल फ्रेश। आप देखें आप कैसा महसूस करते हैं, फ्रेश। सलाम बाजी। सलाम बाजी। मैंने तो आज अपना इंट्रोडक्शन भी नहीं कराया बाजी, आप परेशानी मैं थी और आपने मेरा इंट्रोडक्शन कैसी है। वो तो डॉक्टर साहब ने मुझे एक बिस्किट खिला के कुछ मीठा हो जाए बिजली तक खा ले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन करा दूँ। मैं हूँ खूबसूरत सी, नाजुक सी, दुबली पतली सी, हसीन सी, हाथ लगाओ तो खड़ 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 जाऊँ। माशाल्लाह। थैंक यू माशाल्लाह। देखा बच्ची मैं तो कोई स्ट्रेस ही नहीं लेती, और अगर ले लूँ तो डॉक्टर साहब मुझे मीठा खिला खिला के ना कहते हैं कि ना और दुबली हो जा, और दुबली हो जा। मैंने कब ये कहा कि और दुबली हो जा? स्ट्रेस के वक्त में मैंने कहा कि हाँ थोड़ा सा मीठा खा ले, मूड बेहतर हो जाएगा। अच्छा, लेकिन मूड बेहतर हो जाएगा। हाँ। न्यूट्रिशनिस्ट साहब ये बताएं कि जो लोग बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं क्या वो ऑलरेडी किसी टाइप ऑफ डिप्रेशन तो नहीं लेकिन लो मूड का शिकार हैं कि वो ऑलरेडी खा रहे हैं, या ये एक मेडिकल चीज़ भी हो सकती है कि बस मीठा पसंद है? नहीं, इसमें मेडिकल भी होता है। जो ख़वातीन हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस का शिकार होती हैं, जब हम कई दफ़ा उनको मेडिसिन के ऊपर रखते हैं तो उनके मीठे की क्रेविंग बढ़ जाती है, एक चीज़ होती है। लेकिन यह है कि आपने जैसे जिस चीज़ को आदत डाली है, आपने बच्चे को शुरू से ही मिठास की आदत डाली हुई है, आपने उसको नमकीन चीज़ की तो वो मीठा ही मांगेगा। और फिर बाद में आप ये कंप्लेन करेंगी कि जी स्कूल से भी कंप्लेंट्स आ रही हैं कि बच्चा क्लास में बैठता ही नहीं है, हर वक्त ही इज़ ऑलवेज जंपिंग अराउंड और वो हाइपर है और बच्चों को मार रहा है, पीट रहा है। आप उसकी डाइट तो चेक करें, आप उसको चॉकलेट्स दे रही हैं, चिप्स का पैकेट, बिल्कुल, और प्लस उसको कैफीन आप ज़्यादा दे रही हैं कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर या इस तरह से, और उसी बच्चे को आप बनाना पे डालें। कोल्ड ड्रिंक 10 साल 12 साल की उम्र से पहले तो देना भी नहीं चाहिए। बच्चा जिस वक्त मामा बोलता है वो उसी वक्त कोल्ड ड्रिंक का नाम ले रहा होता है। ये हमारे यहाँ पहला वर्ड पता कैसे होता है, ये इनको पानी और दूध और कोल्ड ड्रिंक रख दो तो इतना छोटा, लेकिन उसको पता चल जाता है। आई डोंट नो, वो माँ को और कोल्ड ड्रिंक को साथ पहचान रहा है। हमारे बेटे के साथ ऐसे होता है। मेरा बेटा भी ऐसे बाजी, मैं कोल्ड ड्रिंक पी रही थी मुझसे आगे ये क्या है जी, वो शायद क्योंकि आप पी रही थी तो पेरेंट्स सेट दैट एग्जांपल। हाँ ये तो आप खुद भी ना अब तो हम छुप छुपा के भी पी लेते। मैंने तो खैर छोड़ ही दिया अपने खूबसूरती की वजह से और अपने दुबलेपन की वजह से। डैड पे ना बाजी जी मैं क्या कॉल आ गई, नौरीन की कॉल है, जल्दी से कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम नौरीन। अस्सलाम वालेकुम अनुशे, क्या हाल है आपके? अनुशे बिल्कुल ठीक, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। अनुशे ये मेरी बेटी है 8 इयर्स की। ठीक है। उसके दांत 3-4 साल की उम्र में पूरे निकले हुए पूरे दांत थे, तो वो झड़ने लगे। ठीक है। टूट गए, आधे टूट गए। ठीक है, आधे टूटे हैं। हाँ। आधे टूट गए जी। अब वो आधे दांत इनके हैं लगे हुए हैं और पूरे वो बहुत मुश्किल से निकलते हैं, तो कोई नया दांत आता है। अच्छा। तो क्या इसके लिए मुझे इलाज कराना पड़ेगा बाकायदा? मैं पूछ सकती हूँ हमारे मैं डॉक्टर वेट से? करूँ प्लीज, डॉक्टर से पूछ दीजिए। थैंक यू। जबकि आई थिंक आप एक डेंटिस्ट के पास तो ज़रूर जाएं, फ़ौरन रुजू कराएं क्योंकि वो इन चीज़ों में एक्सपर्ट होंगे। लेकिन मैं डॉक्टर आयशा से ज़रूर पूछूंगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद पूछते हैं कि ये जो एक प्रॉब्लम है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे खाने से शायद आपके दांत बच्चों के बहुत बुरे हो जाते हैं और बिल्कुल उनकी डाइट में शामिल करना चाहिए। उस पर थोड़ी सी बात कर सकते हैं ब्रेक के बाद। डॉक्टर साहब, जो हमारी कॉलर ने सवाल किया था कि बच्चे के दांत जो हैं वो टूट के निकल रहे हैं, आधे निकले हुए हैं, पूरी तरीके से ग्रो नहीं हुए हैं, तो एक तो क्या उन्होंने कुछ खिलाया पिलाया है जिसकी वजह से मैं देखती हूँ जब बच्चे बहुत टॉफ़ी खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो कैविटीज़ लग जाती हैं। 4-4 साल के बच्चे, उनका दांत जो है वो ज़ाया हो गया है। कैविटीज़ जब लगी हुई होती हैं तो दांत जो हैं वो डेफिनेटली डी शेप हो जाते हैं, ठीक है, उस तरह से नहीं होते। और अगर बच्चे के डाइट के अंदर बच्चे ने पूरा प्रॉपर मिल्क इनटेक नहीं किया हुआ, उसकी डाइट अच्छी नहीं रही, सिर्फ कार्ब्स के ऊपर ही रहा है, तो कैसे एक चीज़ अपने प्रॉपर उसके अंदर आएगी। तो लेकिन इनको डेंटिस्ट को ज़रूर दिखाना चाहिए, बिकॉज अभी के अभी फौरी तौर पे ही कुछ हो जाए तो हो जाए। कई दफ़ा ये होता है कि बच्चे मुंह के अंदर एक हैबिट बना लेते हैं मुख्तलिफ चीज़ें डालने की। दे आर इनटू नेल बाइटिंग, या वो दांतों को आगे पीछे उनकी शक्लें बनाना, वो करना, उससे भी दांत बहुत ज़्यादा डी शेप हो जाते हैं। और ये एज ही बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की है क्योंकि इसमें दांत सारा निकल रहा होता है और प्रॉपर शेप में बाहर आ रहा होता है। माँ को भी बहुत ध्यान करना चाहिए रादर दैन कि वो इसको प्रोलॉन्ग करे और ये टाइम ज़ाया करे। इमीडिएटली शी शुड टेक द चाइल्ड टू द डेंटिस्ट फॉर द फॉलो। बिल्कुल सही है, तो फिर मेरे ख्याल से आप बिल्कुल डॉक्टर के पास फ़ौरन से ले जाएँ। डॉक्टर साहब, कोई ऐसे खाने जो हमें बिल्कुल नहीं खाने चाहिए अगर स्पेशली अगर हमें डिप्रेशन वगैरह या इन चीज़ों का शिकार है हम? तो अगर डिप्रेशन है तो मीठा नहीं खाएं, मीठा नहीं खाएं। अगर कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं तो गुड कार्ब्स खाएं। ठीक है।
और ये अगर डिप्रेशन हो या ना भी हो, इन चीज़ों को लिमिट में ही रखें तो आपके चांसेस भी कम होंगे डिप्रेशन आने के। मैं पिछले 23 साल से आई एम कॉन्स्टेंटली ऑन अ डाइट, रोटी नहीं खाता, चावल नहीं खाता। 23 साल से आपने रोटी चावल ज़्यादा नहीं खाई, तो खाते क्या हैं? हाई प्रोटीन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। वाह डॉक्टर साहब, दैट्स अमेजिंग। इसीलिए तो ठीक है जी, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। मैं मिसेस अयास बात कर रही हूँ कराची से। जी मिस अयास, किससे बात करना चाहेंगी? दोनों डॉक्टर्स यहाँ मौजूद हैं। मुझे डेंटिस्ट से बात करनी है अपनी बेटी के सिलसिले में। डेंटिस्ट से आज है नहीं, हमारी न्यूट्रिशनिस्ट नहीं, दांतों के लिए ही बात करनी है। सॉरी, दांतों के लिए ही बात करनी है। पूछ रहे, सवाल पूछ रहे बेशक। जी, मेरी बेटी के दाढ़ों में तकलीफ है। मैंने पिछले ही हफ्ते उसकी दाढ़ निकलवाई है। क्या प्रॉब्लम है, क्या वजह है? ब्रशिंग बिल्कुल टाइम पर होती है, कोई ऐसा मीठा नहीं खाती, लेकिन फिर भी दाढ़ अंदर तक खोखला हो जाता है, मसूड़ों तक चला जाता है उसका, तो तकलीफ देती है बहुत ज्यादा। बिल्कुल सही और है। अभी वो 9 साल की ही है वो अभी। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू डेंटिस्ट। अच्छा, इसमें भी प्रॉपर एग्जामिनेशन की ज़रूरत है। कोई ना कोई कैविटी ऐसी मौजूद है जहाँ ये सब कुछ हो रहा है और बच्चे को पेन भी हो रहा है, और डाइट के अंदर इनके दूध का इस्तेमाल बहुत होना चाहिए। तो ये टीथ और गम्स के 80% प्रॉब्लम्स तो वैसे ही सॉल्व हो जाते हैं अगर कैल्शियम अंदर जा रहा है और वो चीज़ हो रही है। कोई ऐसी चीज़ जो हम अपनी डाइट में छोड़ दें, अगर आज हमें मौका मिले या हम अगर आपको आज देख रहे हों, तो अगर आप कह दें और मैं तय कर लूँ कि ठीक है, मैं हर चीज़ तो नहीं छोड़ सकती कि कभी पराठा भी नहीं, तो कभी ये भी नहीं, तो कभी तो वो भी नहीं, लेकिन ये चीज़ अगर हम भाई हम चाय तो ज़रूर पीते हैं, प्रोग्राम के नाम में भी चाय आ रहा है। आज हम ये वादा करेंगे कि डॉक्टर आयशा अब्बास ने कहा है हम चाय में चीनी डालना छोड़ देंगे। चीनी डालना छोड़ देंगे। आप करके देखें, आप एक हफ्ता आप करके देखें, आपके 2 kg 1 kg उसी वक्त चला जाता है। हमें ये होता है कि हमें बेहतर हो जाएगा, हमें चीनी का इंटेक करना होता है, तो हम चाय पी रहे होते हैं। चाय को एज अ चाय एंजॉय करें, हम उसको क्यों मीठे की तरफ ले जाते हैं, या हमारा दिल होता है कि अगर पूरे दिन एनर्जी रखनी हो, एक पॉजिटिव नज़रिया रखना हो, एनीथिंग इन ब्रेकफास्ट दैट यू शुड ईट, कि इन चीज़ों से आपका दिन जो है वो आपको एक अच्छा साथ मिलेगा। बेशक वो केला हो जाए, वो डेट हो जाए, एक अंडा, एक ग्लास दूध और दिन में 1 सेब, पैदाइश से लेके कब्र तक। ओह यस, बस आप भूल जाएं, वो डॉक्टर्स के पास ही नहीं जाना, बात खत्म है ना। ये तो था जब मैं अपने सुबह में 1 सेब खाती थी, तो बहुत अरसे तक डॉक्टर से मुलाकात नहीं हुई थी मेरी। ठीक है जी, कौन है? किसी और की कॉल भी आ गई, कॉल भी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कौन बात कर रही हैं? मैं नाजिया बात कर रही हूँ लाहौर से। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। नाजिया, आप बताइए क्या हाल है लाहौर के? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। गर्मी और सफोकेशन बहुत है, बाकी अल्लाह ताला रहम करे। अल्लाह ताला रहम करे। अब बताएं क्या पूछना चाहिए? मैं एक तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। मैंने बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन कर लिया था, ठीक है, लेकिन 2-3 चीज़ें ऐसी थी जो मैंने अपनी डाइट से स्किप की हैं, तो उससे वाकई में बहुत फर्क पड़ता है। एक तो बेकरी आइटम्स हैं, फिज़ी ड्रिंक्स हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मीठास, यानी जिसमें भी मीठा या शुगर डली हुई है ना, तो वो ना लें आप। और चावल जो है वो तो बिल्कुल छोड़ दें, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। और मैं एक ये पूछना चाह रही हूँ, क्या खाएं, कहाँ जाए? नहीं कुछ पाने के लिए आपको कुछ खोना पड़ता है, तो लेकिन रियली आपकी बॉडी जो है ना वो बड़ी शेप में आ जाती है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। और मैं ये पूछना चाह रही थी आपके जो यहाँ एक्सपर्ट्स बैठे, कि जब हम बहुत ज़्यादा यानी अपने आप को कंट्रोल करते हैं, तो एक वक्त ऐसा आता है कि कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मीठे की बहुत क्रेविंग होती है, राइस की बहुत क्रेविंग होती है, तो उसका क्या सब्स्टिट्यूट है कि हम यानी लें भी, क्रेविंग भी खत्म हो जाए, कैलोरीज बहुत लो हो? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। एक और ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आंसर देंगे। और मुझे भी तकलीफ है, अगर मैं बिरयानी देख लूँ, मेरे लिए देखना ही काफ़ी है, फिर मुझे कोई नहीं रोक सकता। ब्रेक के बाद लेकिन कुछ ना कुछ देखना ही पड़ता है। एंड वेलकम बैक। और जैसे कि आप सब जानते हैं कितनी हमने डाइट के आज हवाले से बात की है, एंड यू नो आज सब तो पता चल गया है कि अच्छा खाना खाना ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ पानी भी लें, साथ ही साथ अच्छी नींद भी लें, एक्सरसाइज भी करने की कोशिश करें, तभी जाके आपको एक अच्छे डाइट की भी फुल रिजल्ट्स मिलती हैं। क्योंकि बाज़ औक़ात हम एक चीज़ छोड़ देते हैं और फिर एक मौजज़े का, एक मिरेकल का इंतज़ार कर रहे होते हैं
कि अभी तक रिजल्ट्स नहीं आए या अभी तक ये हुआ नहीं है, 2 दिन हो गए मैंने चीनी नहीं डाली अपने चाय में लेकिन कुछ हुआ नहीं डॉक्टर साहब? कुछ भी नहीं हुआ हुआ, या ये कि डॉक्टर आयशा नहीं डाइट प्लान चलें ठीक है, मगर आप मुझे कुछ ऐसा दे देना कि बस रातों रात ही कुछ हो जाए। वाकई में। एंड आई एम श्योर कि वेट गेन, आई एम श्योर कि आपकी ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ की वजह से भी आपको बहुत सारी नफसियाती प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। बहुत सारे नफसियाती प्रॉब्लम होते हैं, और लोगों को वेट से तो बहुत इनसिक्योरिटीज़ भी होती हैं। अच्छा, वेट गेन से डिप्रेशन भी होता है ख़वातीन में? स्टडीज़ ने प्रूव किया है कि मर्द हज़रात में नहीं होता इतना वेट? मर्द हज़रात में भी होता है, बट मर्द हज़रात में सेक्स ड्राइव ज़्यादा कम होती है विद वेट गेन। ठीक है, लेकिन ख़वातीन का जो है वेट का ज़्यादा मसला हो जाता है। ख़वातीन का जो है वेट का ज़्यादा मसला हो जाता है। ठीक है जी, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं डॉक्टर से पूछना चाहूँगी कि अगर आप रेकमेंड करें पिज़्ज़ा और बर्गर, तो दोनों में से पिज़्ज़ा और बर्गर में से ही एक अगर खा सकते हैं। वेजी बर्गर, ठीक है, वेजी बर्गर। आइसक्रीम या आइस लॉली? नथिंग। आइस लॉली कम है उसमें। हाँ चलो ठीक है। फास्ट फूड या घर का खाना? घर का खाना हमेशा। फास्ट फूड हफ्ते में 1 दिन? सैटरडे। चलो जी, एक चीट डे हो गया। बिरयानी विद इलायची और विदाउट इलायची, वो तो आपकी मर्जी है। अब ये मुझे नहीं पता। बिरयानी डॉक्टर्स आए हुए हमारे। हाँ, बिरयानी विदाउट ऑयल। हाँ ठीक है, विदाउट ऑयल। कोल्ड ड्रिंक्स या फिर कार्टन के जूसेस? कार्टन के जूसेस जूस फ्रेश हो तो बहुत अच्छा है, जिसमें पर्टिकुलरली चेक करना है कि शुगर कंटेंट कितना है। ठीक है, लीस्ट शुगर कंटेंट वाला। हाँ, लेकिन सॉफ्ट ड्रिंक्स आर इवल। सॉफ्ट ड्रिंक्स आर इवल। ठीक है। हैवी ब्रेकफास्ट या हैवी लंच? हैवी ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग। हाँ, लंच उससे कम, डिनर सबसे कम। डिनर तो सबसे कम। हमारा उल्टा ही है। हमारा ब्रेकफास्ट लाइक वी आर, हम रात में बादशाह हो जाते हैं। रात में जो है ना, मुर्रकन पराठे लेकर आओ। सपर भी करना चाहिए या डायरेक्ट डिनर करना चाहिए? लाइक सपर करना चाहिए। हमेशा देखो आप अपने डिवाइड करें। आज तो कह रहे हैं, अब तो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि अलॉट न्यूट्रिशनिस्ट, पहले हमने सोचा 5 मील्स, अब कहते हैं 6 to 7 मील्स छोटे हो सकते हैं। बिल्कुल छोटे लें, बट 6 to 7 लें। मेटाबॉलिज्म आपका तेज़ रहेगा, आपको उदासी नहीं होगी, डिप्रेशन नहीं होगा कि आप किसी डाइट पे हैं, कुछ ना कुछ आ रहा हो। और ये मैंने ट्राइड एंड टेस्टेड है, क्योंकि जब मैं दिन में 3 दफ़ा खा रही थी, तो लंच के बाद अगर चावल रोटी खा ली तो कोई नींद, ऐसी नींद क्या होता है, मुझे आधा घंटा सोना है, फिर ही मैं काम कर सकती हूँ या वापस काम पे जा सकती हूँ। ठीक है, डार्क चॉकलेट या वाइट चॉकलेट? डार्क चॉकलेट। ब्रोकली लें या फिर चीज़, वो वाली चीज़, कॉटेज चीज़? ब्रोकली अगर मिल जाए तो। अब तो मिलती है आराम से। और ये तो बहुत आसान है। फ्राइड फूड या नॉन फ्राइड फूड? नॉन पहले ही कह दिया था कि फ्राइड फूड तो बिल्कुल भी अपने डाइट में मत इस्तेमाल करें। ये तमाम चीज़ें जो छोटी चीज़ें होती है, डॉक्टर साहबा, केचप हो गया, चटनी हो गई, इनसे भी फ़र्क पड़ता है? इनसे फ़र्क पड़ता है, बिकॉज ये कि आपने कहा कि मुझे सूप चाहिए, ठीक है, आपने सूप मंगा लिया, आप डाइट के ऊपर हैं। उसके बाद वो मुख्तलिफ सॉसेज आ गई और वो आपने सब सूप में डाल दिया। सबसे मशहूर एक ब्रांड यहाँ पे चल रहा है जिसकी हम सैलड्स बहुत खाते हैं, मैं नाम नहीं ले रही, हम उसमें जाते हैं, हम अपना सैंडविच बनवाते हैं। वो सैंडविच वेजी सैंडविच है पूरा, वो ब्राउन ब्रेड के साथ बना है और उसके अंदर इतनी लेयर्स आपने उनके पास इतनी सारी रखी होती हैं, तो ये आपके अपने साथ जुल्म कर रहे हैं ना। वो सैंडविच लेके खाएं आराम से, और बहुत हो गया तो आप उसके अंदर विनेगर डलवा लीजिए, बहुत हो गया तो आपने पिंच ऑफ सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर डाल लिया। वो फ़ायदा क्या, आप वेजी सैंडविच ले रही हैं और उसके बाद आपने इतने उसमें लेयर्स लगवा लिए हैं, नो यूज़। उसकी कैलोरीज कितनी बढ़ जाती है, कैलोरी काउंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, हम लोग बहुत सारे लोग समझते हैं कि अपनी डाइट को अच्छा करना यानी कि अपनी ज़िंदगी बदल देना, कि बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। तो उन हालात में आप लोगों को क्या कहते हैं? क्योंकि लोगों को लगता है कि ये चीज़ें बगैर तो कुछ हो नहीं सकता। फिर आप जैसे लोग हैं जिन्होंने छोड़ी हुई चीज़ें, उनकी ज़िंदगी सही हो गई है। सो हाउ डू यू टेक दैट फर्स्ट स्टेप इन योर हेड? आई थिंक इट्स ऑल फ्रॉम हियर। तय कर लें, जैसे लोग सिगरेट छोड़ देते हैं, कभी 50 साल स्मोक करने के बाद कहते हैं आज से नहीं होगा बस। हाँ। और नहीं होता फिर। तो आपका दिमाग या आपका जहन इतना मजबूत है कि आप उसको जिस तरह ट्यून करना चाहें उस तरह आप उसे ट्यून कर सकते हैं। विल पावर। क्योंकि हम दोनों लड़कियां जो थी वो डॉक्टर साहब से ये पूछ रही थी कि जब आप चावल देखते हैं तो आपको कैसा लगता है? इसे कुछ नहीं, इसे कुछ भी नहीं लगता, कुछ तो लगता है। सब खा रहे होते हैं तो आपको क्या लगता है? कहते दावत पे जाते रहते हैं, सैलेड ले लेता हूँ, ये भी सही है। या फिर अपने दावत पे जाना भी कम कर दें। यहाँ पे ओवर सोशलाइजिंग भी हमारे लिए अच्छी नहीं है। ओवर सोशलाइजिंग, आप जैसे
जनरली वेस्टर्न मुल्कों में देखें तो वीकेंड्स को सोशलाइज करते हैं, वीकडेज में काम करते हैं, हाँ, जल्दी सो जाते हैं। आई हैव अप्लाइड दैट इन माई लाइफ। ठीक है, ठीक है। एंड बहुत सारे मेरे काफ़ी दोस्त हैं जिन्होंने किया एंड इट रियली हेल्प्स। आपके दोस्त कम नहीं हो गए, ख़त्म नहीं हो जाते? बहुत सारे दोस्त जो है वो कम हो गए, वो लेकिन जो बच गए वो अच्छे हैं कि आज हमें होता है ना शौक, आज कढ़ाई का दिन है और आज कुन्ने का दिन है और ये दिन है, वो सब दोस्त तो भाग जाते हैं। हाँ। अब वो साथ में वो डाइट वाले दोस्त रह जाएंगे जो वेजिटेबल या दाल या पाकिस्तानी खाने को हेल्दी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अपने खाने में जो कुन्ना, पाया, बिरयानी तो मुझे हमेशा ये लगता है कि ठीक है आप कहते हो हेल्दी करो, लेकिन एक गोरे के लिए या वेस्ट में इतना आसान से होता है क्योंकि बचपन से सब्जियां खा रहा है, वो ग्रिल्ड फिश खा रहा है विद अ लिटिल बिट ऑफ लेमन, एंड हमने बचपन से जो है वो पराठे खाए हैं और बिरयानियाँ खाई हैं आलू के साथ, मसाले के साथ। ये सारी चीज़ आपका विल पावर है, ये सारी चीज़ आपके दिमाग की गेम है। को हम अपना डाइट बेहतरीन बना सकते हैं। आपको हमने तो ये समझा हुआ है कि अगर हम इतना तेल नहीं डालेंगे हमारे खाने में लज्जत नहीं आएगी। ऐसी बात नहीं, आप बगैर तेल के खाना बना के देखें, चिकन ले लें, फ़िश ले लें, टिक्का फॉर्म में खा लें, ग्रिल फॉर्म में खा लें, आपको बहुत आप इंजॉय करते हैं। आपने ये सोचना है कि मुझे इसी चीज़ से सुकून मिल रहा है। आपने अपने दिमाग में बिठाया हुआ है कि नहीं कोरमा होगा तो ही मैं खाना खाऊंगी, वरना मैं नहीं खाऊंगी, तो कैसे आपको आराम मिलेगा? नहीं होगा। तो सही है। कहते हैं कि जब आप ये मुरगन खाने खाते हैं और बहुत ज़्यादा खाते हैं तो आपकी क्रिएटिविटी, आपकी इंटेलिजेंस, इन चीज़ों पे भी असर होता है। आई डोंट नो हाउ फार दैट इज़ ट्रू, लेकिन कहते हैं कि इफ़ यू रियली हैव हैवी फूड, क्योंकि आप बैठ जाते हैं तो आप लेजीपन का शिकार हो जाते हैं और उसके बाद आप में वो एनर्जी नहीं रहती और आप में वो काम करने का, तो सारी चीज़ें मुतासिर होती हैं सिर्फ गंदा खाना खाने से, या गंदा तो नहीं कहूँगी लेकिन हैवी खाना खाने से। हैवी खाना खाने से और ज़्यादा खाना खाने से। ज़्यादा खाने से ये भी एक चीज़ है। हैंस वो जो फ्रीक्वेंट, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि फ्रीक्वेंट स्मॉल मील्स, तो उससे एक वक्त में बहुत ज़्यादा खाने का एहसास नहीं होगा, वो उतनी लेजीनेस जो है वो नहीं फील होगी जितनी वैसे। तो डॉक्टर साहब ज़्यादा तोड़े अगर मील्स को, तो इसका मतलब हम कुछ भी खा सकते हैं फिर बीच में? नहीं, कुछ मैंने बिरयानी खाई लेकिन इतनी सी खाई, उसमें से आपने चिकन का पीस निकाल के खा लिया, उसके बाद 2 घंटे के बाद आपने एक सेब खा लिया, उसके बाद 2 घंटे के बाद आपने ग्रीन टी ले लिया। ब्लैक कॉफ़ी कई दफ़ा, अभी एक क्वेश्चन आया था, वो कह रही थी कि कभी कभी मुझे कुछ हो जाता है, ब्लैक कॉफ़ी ले लिया करें। ब्लैक कॉफ़ी कई दफ़ा एकदम से आपको इतना अच्छा आपका कर देती है, आपको आप लो फील कर रहे होते हैं, एनर्जी दे देगी और आपकी वो जो एपिटाइट है वो कंट्रोल कर लेगी, वो जो आपके सामने मुख्तलिफ चीज़ों का। लेकिन देखिए, मैं अगर ब्लैक कॉफ़ी लेती हूँ तो डॉक्टर साहब को मैंने बताया है कि मुझे थोड़ी सी एंक्शसनेस भी होती है और घबराहट सी होती है अगर ज़्यादा कॉफ़ी ले लूँ। ग्रीन टी इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम शायद किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएँ और एक चार्ट बनाएं जो हमारे बॉडी से मिलता जुलता हो कि मुझे मेरे डॉक्टर्स ने ये कहा हुआ है, अब आप मुझे बताइए कि मैं डायबिटीज़ की पेशेंट हूँ, मैं एंग्जाइटी की पेशेंट हूँ, मैं बिल्कुल जो भी मेरे। आपने अपनी सारी फिजिकल हिस्ट्री, सारा आपने डिटेल हिस्ट्री दिया ना, आपकी फैमिली हिस्ट्री भी हमें पता चलेगी, BMI आपका कैलकुलेट हो जाएगा, ये पता चल जाएगा आपका वेट है कितना, एज कितनी है, हाइट कितनी है, ये सारी कैलकुलेशंस। हम लोग शॉर्टकट्स पे क्यों जाते हैं? आखिरी सेगमेंट हमारा बाकी है हमारे गेस्ट के साथ, और कितने सवाल करूंगी मैं, लेकिन कोई नहीं, करते हैं, आपकी कॉल्स भी लेंगे। मिलते हैं राइट आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। एंड वेलकम बैक। हमारा आखिरी सेगमेंट यहाँ पे आज शुरू हो गया है। आपकी डाइट के हवाले से बात हो रही थी, बहुत सारी बातें की, डॉक्टर से काफ़ी कुछ भी पूछा, लेकिन एक दो सवाल हैं जो मैं अभी भी करना चाहूँगी और स्क्रीन पे डॉक्टर आयशा को कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाना चाहूँगी कि वो तस्वीरें देखें और फिर मुझे बताएं कि इन चीज़ों में कितनी कैलोरी है और कितना हमें इसको अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि मेयाना रवि जो है वो दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ होती है, तो थोड़ा बहुत तो हक बनता ही है कि एक आध डोनट कहीं नज़र आ गया तो खा लिया, लेकिन 6 पीसेस ऑफ चिकन नगेट्स बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं। इसके अंदर 350 होती हैं, छोटा ही साइज़ लग रहा है मुझे इसका। हाँ, तो पर नगेट्स या पूरे उस पे? नहीं, ये पूरे 6 नगेट्स, इट्स 350 to 400, लेकिन उसके साथ मैंने केचप जो पड़ा हुआ है उसकी कैलोरीज काउंट नहीं की है, वो ज़्यादा हो जाएगा। और ये प्रोसेस खाने वैसे भी थोड़े बहुत अवॉइड करने चाहिए। बिल्कुल करने चाहिए, ये तो सारे देखिए ना डॉक्टर साहब कितना खूबसूरत लग रहा है। डॉक्टर साहब आप क्या करते हैं जब आप ऐसी चीजें देखते हैं? मैं सिर्फ देखता कैलोरीज। आप सिर्फ देखते रहते हैं, सूंघ सकते हैं, सूंघने से तो नहीं होगा कुछ। कहते हैं खुद पकाएं, खुद पकाने से कहते हैं भूख मर जाती है। भूखी मर जाती है। 600 to 700 कैलोरीज। यस। और इसको बर्न करने के लिए अब इसको
बर्न करने के लिए आपने पता है कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है जी, चॉकलेट डोनट जी, इसकी 400 कैलोरीज बहुत आराम से है। और ये बहुत जल्दी भी ख़त्म हो जाती है, एटलीस्ट बर्गर में मज़ा आता है। हाँ, बर्गर में पेट भर जाता है। एक तो भरता है। 6 अनियन रिंग्स में तो कम होंगी शायद, लेकिन फ्राइड तो है। 5 पीसेस हैं सिर्फ अनियन रिंग्स के। 1 2 3 4 5 इट्स अबाउट 350-300। लेकिन इससे पेट कहाँ भरता है? आपने 350 के साथ आप एक बर्गर भी लेंगे, कोल्ड ड्रिंक भी लेंगे, पूरा आपका मील आएगा ना। फ्राइज होंगी, फिर फ्राइज होंगी। जी जी, आगे देखते हैं जी। अच्छा, ये है चॉकलेट मिल्क शेक। चॉकलेट मिल्क शेक का मीडियम साइज़ है या लार्ज साइज़ है? अगर मीडियम हो तो? अगर मीडियम हो जाता है तो ये हमारे पास हो जाएगा 375-400 जी। और लार्ज वाला चॉकलेट मिल्क शेक है, ये पूरा चॉकलेट से भरा हुआ। डॉक्टर साहब खुद भी शॉक में है। हाँ, कि कोई चीज़ 300 से नीचे तो है नहीं, नहीं। अब सोचिए बर्न करने में 50 कैलोरी बर्न करने में क्या मेहनत करनी पड़ती है इंसान को जी। फ्रेंच फ्राइज नहीं है केचप के साथ। फ्रेंच फ्राइज स्मॉल पोर्शन, लेकिन इसमें केचप भी खूब सारी है। ये भी आराम से आपका 400-300 बिटवीन 300 to 400। ठीक है जी, ख़त्म करते हैं इसको। ऑन प्लीज़, पिज़्ज़ा वीज़ा ना लाएं। कोई सब्जियां दालें दिखाएं, फ्रूट्स दिखाएं, एप्पल दिखाएं। आज हम लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। एप्पल दिखाएं। हम हमेशा हेल्दी खाने की बात करते हैं, आज हमने अनहेल्दी खानों के बारे में अब ये दो हमारे पास कप्स पड़े हुए, इसके साथ में 2 कप्स और ऐड कर दें और उसमें आप सैलड 25 कैलोरीज हैं वो दिखाएं। आप सेब एक दिखाएं, वो 25 कैलोरीज हैं। हम तो 300-400 वाली चीज़ें 25 कैलोरीज एंड गुड कैलोरीज। वो कैलोरीज आपको अच्छी भी जहाँ जाएंगी। अब एक स्लाइस ब्राउन टोस्ट है, इट्स 80 कैलोरीज। ठीक है, एक अंडा है, इट्स 70 कैलोरीज। चाय का एक कप है, 20 कैलोरीज। इन चीज़ों की तरफ हम क्यों नहीं जाते? हमें चाय का विदाउट शुगर ना। हाँ, विदाउट शुगर। अच्छा, आपका क्या ख्याल है कि कैंड्रिल या सुक्राल या ये स्वीटनर्स बगैर, आई एम सॉरी मैंने नाम ले लिया, लोग थोड़े से कंफ्यूज हैं इस चीज़ में। स्वीटनेस के बारे में लोग कंफ्यूज हैं तो अच्छी बात है, हो जाए। पहले तो लोग कंफ्यूज भी नहीं होते थे डॉक्टर साहब। उनको ये था कि हम बहुत क्लियर हैं कि नहीं डॉक्टर आयशा, हम कुछ भी कर लें, हम बगैर चीनी के तो चाय पी नहीं सकते, हम मर जाएंगे। तो वो अब लोगों में ये हो गया है कि नहीं डॉक्टर आयशा, अब मैं क्या करूँ? तो अब वो जब क्या करूँ है तो उनके जहन में ये तो बात आ गई कि चीज़ अच्छी नहीं है। देखिए, शॉर्ट टर्म से कुछ नहीं होता। जब इनिशियली एक क्लाइंट हमारे पास आया और उसको हमने डाइट के ऊपर डाला, तो इनिशियली तो हमने उसको तोड़ना है ना। तो कुछ अरसे के लिए मैं कह देती हूँ कि आप अपना शुगर बंद करके और कुछ वीक्स, एटलीस्ट 2 to 3 वीक्स आप कैंडल पे लाएं और फिर उसको टेपर करके ख़त्म कर देंगे। लेकिन जो मानने को ही तैयार नहीं है और जो सालों से ले रहे हैं, 2 साल के बाद आप अपना खुद माइंड चेक करें, आप कितनी चीज़ें भूल चुकी होंगी। अच्छा, कई आप सोच के भी बैठी होंगी कि कल मैंने टॉवल्स कुछ अपने वॉश करवाए थे, मैंने किस कैबिनेट में रखा था, आपको नहीं याद आ रहा होगा। ये इट्स कंफर्म। तो जब एक चीज़ कंफर्म हो गई है तो आप क्यों अपने साथ मजाक करते हैं? बिल्कुल सही है। हाँ, कि ट्राई करके देख लेते हैं, हमें नहीं होगा, ये शायद ना हो। जब आपको आप पूछें, जो लोग ले रहे हैं वो इस वक्त ही जाएं। आज के ज़माने में जब आप आर्टिकल्स भी पढ़ते हैं, जब आप रिपोर्ट भी पढ़ते हैं, तो आप क्वेश्चन से करते हैं क्योंकि आपको लगता है ये शायद ऑथेंटिक ना हो, क्योंकि वो नहीं भी होती कभी कभी। अच्छा, दुनिया में बहुत इन्फॉर्मेशन है और ये भी डिप्रेशन और एक बार फिर बैड चॉइसेस का एक बायस बनती है, क्योंकि बहुत चॉइसेस हैं। हर चीज़ जो नेट पे बताई हुई है वो सही नहीं है। आप अपने कंसल्टेंट से मशवरा ज़रूर करें, वो जिस भी चीज़ का है, खुद से फैसले ना करें और नेट पे से निकालें। नेट आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है ना, तो आपको लगता है कि यहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं जो शायद डॉक्टर भी मिस कर गया। एक चीज़ मैं कह रहा था, अंडर एस्टिमेट ना करें। जहाँ तक मेमोरी लॉस की बात हुई, हम लोगों की साइकियाट्री में कंडीशन होती है जिसे डिमेंशिया कहते हैं, विच इज़ एज रिलेटेड मेमोरी लॉस। पिछले 4 या 5 साल से बहुत रिसर्च चल रही है कि कोकोनट ऑयल रिवर्सेस डिमेंशिया। हाँ, कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। एंड मैंने तो लिटरेचर्स ही पढ़े हैं, मैंने सुना है कि अमेरिका में कैप्सूल्स आ गए हैं कोकोनट ऑयल के। बिल्कुल। बट व्हाट आई रेकमेंड इज अभी पढ़ा है मैंने 2 महीने पहले कि कोकोनट ऑयल आपके लिए बहुत बुरा है। देखिए बहुत बुरा है। ये BBC की आर्टिकल थी, आप जो गूगल कीजिएगा आपको मिल जाएगी। तो अब सोच रहे हैं डॉक्टर साहब, यही तो बात है कि एक दिन कहते हैं कोई एवोकाडो अच्छा है, दूसरे दिन कहते हैं कि वो आप मोटा करता है और वो कैलोरीज उसमें ज़्यादा है लेकिन अच्छी हैं। लेकिन यही बात हो जाती है कि who to believe and what to believe। इसे कहते हैं कि म्याना रवि इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बट खाते पीते रहें, कम खाएं। इतनी साइंटिफिक स्टडीज़ हैं कोकोनट ऑयल के बारे में दैट अब प्रिस्क्राइब करने लगे हैं। ठीक है, चाहे वो टीस्पून एक वैसे ले लें या अपने खाने पे डाल के ले लें, एनीथिंग।
जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट के ऊपर हैं और आपको एकदम से कुछ लाना है, तो ये जो मैंने अभी ब्लैक कॉफ़ी का आपको मग बताया है, आपके कंसल्टेंट से पूछ के आपको दिया गया है अगर कि मुझे एक चीज़ चाहिए कि मैं पागल हो जाती हूँ मुझे, तो उसी के अंदर आप ये 1 टीस्पून कोकोनट ऑयल डाल दें, आपको रात तक आप एनर्जेटिक रहेंगे। इतना हाँ उसी क्या है, पता है जो चीज़ों की आपको एक दफ़ा आदत लग जाती है फिर आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होता। एक दिन आपको लगेगा इसका टेस्ट अजीब है, हम शुगर बहुत मिस कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आगे बढ़ें, कुछ और करें, अगली सुबह कहते हैं 2-3 हफ्ते के बाद आपकी ज़बान, आपका पैलेट जो है वो उन चीज़ों का आदी हो जाता है। और अब मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जो बर्गर्स खाते हैं तो उनसे डाइजेस्ट नहीं होता, क्योंकि हमने 2 साल में नहीं खाया, तो अब हम खाते हैं, तो अब हमें एक चाप भी नहीं है कि एटलीस्ट फास्ट फूड वाले बर्गर्स, जो आपको फास्ट फूड की जॉइंट से मिलती हैं, घर में बना लिया, चलो अपने घर की एक पैटी जो भी, तो देयर यू गो। इन चीज़ों में बहुत वाकई में फ़र्क पड़ता है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, डॉक्टर साहब आपको भी बहुत शुक्रिया, और अगली दफ़ा आप लोगों के साथ एक डेंटिस्ट को भी बुला लेंगे हम। लेकिन थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग ऑल योर विजडम। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, डाइट का भी ख्याल रखें, अच्छा खाएं, नीयत भी अच्छी, नींद भी अच्छी, पानी भी अच्छा, कहने मुश्किल लेकिन करने में शायद इतना मुश्किल नहीं है, ये वो वाली चीज़ हो गई है। और एक दफ़ा ये आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती हैं ये चीज़ें, हेल्दी लाइफस्टाइल, तो फिर आपको लगता है कि यही तो ज़िंदगी है और यही आसान है, बुरा खाना ज़्यादा मुश्किल है, कहते हैं लोग। टेक केयर, मिलते हैं अब कल, अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़। Those who eat simpler food now